नमस्कार दोस्तों, बीके टेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को आज मैं गूगल पे यानी जी पे कैसे अपना मोबाइल में यूज़ करता है उसी के बारे में मैं बताऊंगा। दोस्तों, आप भी अगर अपना मोबाइल में गूगल पे यानी जी पे यूज़ करना चाहते हैं तो वीडियो का लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसी लिंक में क्लिक करके अपना प्ले स्टोर से जी पे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप ऐप को ओपन कीजिए। ओपन करते ही आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ एंटर करने के लिए बोलेगा। ध्यान रखिए दोस्तों, आपका बैंक अकाउंट में जो मोबाइल नंबर लिंक है उसी मोबाइल नंबर यहाँ एंटर कीजिएगा। एंटर करके मोबाइल नंबर एंटर करके आप नीचे आपका नेक्स्ट में क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आप अपना मोबाइल में जो जीमेल आईडी है उसी जीमेल आईडी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। जीमेल आईडी सिलेक्ट करने के बाद यह आप नीचे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू में क्लिक कीजिएगा। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल में अपने आप एक ऑटोमेटिकली अपना मोबाइल नंबर को वेरीफाई करेगा। वेरीफाई होने के बाद आप यहाँ पे एक पिन सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपका अपना मोबाइल में जो लॉक है मोबाइल लॉक वो भी यूज़ कर सकते हैं और अलग करके एक गूगल पिन भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना जो फ़ोन का लॉक है वही लॉक यूज़ करूँगा। यहाँ पे आपका यूज़ करके ये कंटिन्यू में क्लिक कर दीजिएगा। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद आपका जो गूगल पे अकाउंट है वो अकाउंट आपका यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। दोस्तों, अभी आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप है बैंक अकाउंट लिंक करना। बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए आप ऊपर यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा ऐड बैंक अकाउंट, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। अगर ये ऑप्शन नहीं शो होता है तो आप ऊपर प्रोफाइल में क्लिक कीजिए। प्रोफाइल में ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा सेंड मनी बैंक अकाउंट, ये ऑप्शन में क्लिक कीजिए। ये ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आप आपका जो अकाउंट जिस बैंक में है उसी बैंक को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आप आपका बैंक सर्च भी कर सकता है। जो भी बैंक है आपका जो एक बैंक सिलेक्ट कर लीजिए। मेरा यहाँ पे एक्सिस बैंक है, मैं एक्सिस बैंक सिलेक्ट करके यहाँ पे अलाउ कर देता हूँ। उसके बाद आपका अकाउंट में जो मोबाइल नंबर लिंक है उसी मोबाइल नंबर को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे मेरा जियो है, जियो नंबर सिम नंबर 2 में है। यह सिम मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपका मोबाइल से एक एसएमएस सेंड होगा अपने आप। अपने एसएमएस सेंड करके यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन होगा। वेरीफाई होने के बाद आपका जो बैंक है यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो बैंक अकाउंट है यहाँ पे गूगल पे में ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे जो बैंक अकाउंट लिखा हुआ है उसी में आपको एक बार क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ मेरा एक्सिस बैंक यहाँ पे शो हो रहा है। आपका भी जो बैंक है वो बैंक यहाँ पे शो हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपका और कोई दूसरा बैंक अकाउंट है वो बैंक अकाउंट भी आप यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट में क्लिक करके वो भी बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड कर सकता है। नेक्स्ट आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो यूपीआई पिन है वो यूपीआई पिन सेट करने के लिए बोलेगा। पहला नंबर पे ही आपको ये शो होगा। यूपीआई पिन सेट करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे आपका एटीएम कार्ड का डिटेल्स डालना पड़ेगा। जैसे आपका एटीएम कार्ड का सीरियल नंबर का लास्ट 6 डिजिट नंबर डालना पड़ेगा। फिर आपका एटीएम का एक्सपायरी डेट डालना पड़ेगा। फिर आपका सीवीवी नंबर डालना पड़ेगा। फिर आपको आपका एटीएम का पिन डालना पड़ेगा। पिन डालने के बाद आपका मोबाइल में ओटीपी आएगा, जो ओटीपी आपका मोबाइल ने ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। इसी तरह आप अपना एटीएम का डिटेल्स डाल करके आपका यूपीआई पिन सेट कर सकता है। दोस्तों, यूपीआई पिन का ज़रूरत इसीलिए पड़ता है जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन करता है गूगल पे से, ट्रांजैक्शन करने के बाद लास्ट में आपको एक यूपीआई पिन पूछता है। कोई भी ट्रांजैक्शन में, जैसे आपका रिचार्ज हो गया या आपका पेमेंट हो गया, किसी को मनी ट्रांसफ़र हो गया, किसी भी ट्रांजैक्शन का लास्ट में आपको यूपीआई पिन पूछता है। इसीलिए आपका कंपलसरी यूपीआई पिन बनाना है। यूपीआई पिन बनाने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे आपका बैंक भी लिंक हो चुका है और आपका जो गूगल पे अकाउंट है वो भी पूरी तरह ओपन हो चुका है। यह इसके बाद आप यहाँ पे बैक कर लीजिएगा। बैक करने के बाद आपको हम बताएंगे अभी कैसे पैसा ट्रांसफ़र करना है और मोबाइल रिचार्ज या रिचार्ज रिचार्ज वो रिचार्ज कर सकता है। वो पेमेंट करने के लिए आप यहाँ पे नीचे आपको न्यू पेमेंट में इसमें आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद इसमें अलाउ कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम के लिए अलाउ करना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम अलाउ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं बैंक ट्रांसफ़र, आपका फ़ोन नंबर और आपका यूपीआई आईडी स्कैन, ये कर करके आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, पहला नंबर में जो है बैंक ट्रांसफ़र, ये बैंक ट्रांसफ़र इसमें क्लिक करके आप किसी का भी बैंक अकाउंट में आपका पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है। तो इसमें हम क्लिक करके देखते हैं।
कैसे मनी ट्रांसफ़र करता है। उसमें क्लिक करने के बाद आप जिसको पैसा भेजना चाहते हैं उसी आदमी का यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर ऊपर एंटर करना पड़ेगा। और नेक्स्ट भी आप फिर से आपका अकाउंट नंबर एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद IFSC कोड डालना पड़ेगा। उसके बाद उस आदमी का नाम डालना पड़ेगा। नाम डाल करके आप कंटिन्यू में क्लिक करना पड़ेगा। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे पे ऑप्शन दिखाई देगा। पे में क्लिक करके आप कितना पैसा भेजना चाहते हैं वो अमाउंट आपको डालना पड़ेगा। डालने के बाद कंटिन्यू कर दीजिएगा। कंटिन्यू के बाद आपका जो अभी मैंने जो बोला था आप UPI पिन क्रिएट करने के लिए, वो UPI पिन यहाँ पे डाल करके ओके कर दीजिएगा। आपका जो पैसा है वो पैसा उस आदमी का बैंक अकाउंट में चला जाएगा। उसके बाद बैक आ जाते हैं। बैक आ करके आपको फ़ोन नंबर में, किसी का भी फ़ोन नंबर डाल करके आप पैसा भेज सकता है। यहाँ पे आप फ़ोन नंबर में क्लिक करिएगा। यहाँ फ़ोन नंबर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप डायरेक्टली आप मोबाइल नंबर एंटर करके पैसा भेज सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो मोबाइल नंबर एंटर करेंगे उसी मोबाइल नंबर पे गूगल पे का अकाउंट होना ज़रूरी है, तभी आपका पैसा उस आदमी का अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ट्रांसफ़र करने के लिए आप मोबाइल नंबर एंटर करके नीचे कंटिन्यू में क्लिक कर दीजिएगा। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद आपका पे ऑप्शन दिखाई देगा। पे ऑप्शन में क्लिक करके आपका जी कितना अमाउंट आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसी अमाउंट आप एंटर करके आपका जो UPI पिन है UPI पिन डाल कर कंटिन्यू कर दीजिएगा। पैसा अपने ट्रांसफ़र हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो UPI ID है और UPI ID और QR आपका जो QR कोड है वो स्कैन करके आप पैसा डायरेक्टली बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं। यहाँ पे आप UPI ID में क्लिक करके UPI ID एंटर कीजिएगा। एंटर करके आप नीचे कंटिन्यू ऑप्शन में क्लिक करके पे ऑप्शन में क्लिक कर दीजिएगा। पे ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आप अमाउंट डाल करके आपका जो UPI पिन है UPI पिन डाल करके आप सेंड कर दीजिएगा। पैसा अपने आप उसी आदमी का बैंक अकाउंट में चला जाएगा। नहीं तो आप यहाँ पे नीचे ओपन कोड स्कैनर है, उस कोड स्कैनर से आप जो QR कोड है QR कोड स्कैन करके यहाँ पे अलाउ कर दीजिएगा। अलाउ करके आप जो भी आपका QR कोड है वो QR कोड यहाँ पे आप कैमरा का सामने लाइएगा। कैमरा का सामने लाने के बाद अपने आप जो QR कोड है वो QR कोड यहाँ पे स्कैन हो जाएगा। स्कैन होने के बाद यहाँ पे आपका जिस आदमी का ये QR कोड है उसी आदमी का यहाँ पे आपको नाम दिखाई देगा। वो नाम कंफर्म करने के बाद आप कंटिन्यू में क्लिक करके कितना पैसा भेजना चाहते हैं वो पैसा वो अमाउंट आप यहाँ पे एंटर कर आप पे में क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपका जो UPI पिन है वो एंटर करके आप कंटिन्यू कर दीजिएगा। कंटिन्यू करने के बाद जो पैसा है अपने आप उसी आदमी का बैंक अकाउंट में चला जाएगा। ये तो हो गया कैसे मनी ट्रांसफ़र करता है, ये आपका थर्ड प्रोसेस। अभी आप लोगों को हम दिखाएंगे कैसे मोबाइल रिचार्ज करते हैं। मोबाइल रिचार्ज करने के लिए आप ऊपर में ये ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आप ये आपका मोबाइल रिचार्ज ये यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। मोबाइल रिचार्ज में क्लिक करने के बाद आप जिस मोबाइल नंबर पे रिचार्ज करना चाहते हैं उसी मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। एंटर करने के बाद अपने आप ये मोबाइल जिस कंपनी का मोबाइल सिम है जिसको मैंने मोबाइल नंबर है ये अपने आप डिटेक्ट कर लेगा। डिटेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे नीचे जो प्लान है मोबाइल रिचार्ज का वो प्लान आप यहाँ पे दिखाई देगा, सर्च कर सकते हैं। जैसे 119 हो गया, 149 हो गया, 129 हो गया। ये जो प्लान आपको ज़रूरत है जिस अमाउंट आप रिचार्ज करना चाहते हैं उसी अमाउंट को आप यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे आप पे नाउ में क्लिक कर दीजिएगा। नीचे आपको दिखाई देगा। पे नाउ में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो UPI पिन डाल करके कंटिन्यू कर दीजिएगा। अपने मोबाइल नंबर रिचार्ज हो जाएगा। उसके बाद ये आपका बिल पेमेंट में भी सेम है। आपका जो मोबाइल का बिल पेमेंट हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, DTH रिचार्ज हो गया, आपका फास्टैग रिचार्ज हो गया। यहाँ पे कोई भी बिल पेमेंट आप यहाँ से आराम से कर सकता है। तो यहाँ पे हम अभी बैक कर देते हैं, होम पेज में चले जाते हैं। इसी तरह आपका जो गूगल पे है अकाउंट भी क्रिएट हो चुका है। फुल्ली आपका जो गूगल पे अकाउंट भी क्रिएट हो चुका है। आप यहाँ से कुछ भी अभी कर सकते हैं, कोई भी आप रिचार्ज वगैरह ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकता है। दोस्तों अगर आप घर बैठे अपना मोबाइल से ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल में आने रिलेटेड कोई भी अपडेट सबसे पहले दे देता हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा वीडियो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।